लेकिन इस साल हमने क्या सोचा कि हमारे बैट ने अभी डेब्यू किया, जो ये चल रहे हैं क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसके क्वालिफायर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में चल रहे हैं। वहाँ पे हमारी टीमें हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ओमान एंड यूएई। प्लेयर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज आर गोना रिप्रेजेंट ग्रेट स्पोर्ट्स, कश्मीर विलो, मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड क्रिकेट, इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कश्मीर विलो बैट अब T20 के बाद 50 ओवर के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबले में डेब्यू करेगा। कश्मीरी बल्ले की सनत इसे अपने कारोबार के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर देखती है। ये प्रोजेक्ट ग्रेट स्पोर्ट्स ने शुरू किया है। ग्रेट स्पोर्ट्स अनंतनाग के हालमुल्ला संगम में मौजूद है, जो अपने तैयार करदा बल्ले बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में ओमान क्रिकेट टीम ने ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले इस्तेमाल किए हैं। अब इनके बल्ले रवां साल ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले ने वर्ल्ड कप के प्री क्वालिफाइंग 50 ओवरों में अपना डेब्यू किया है। MBA डिग्री हासिल करने वाला फौजुल कबीर कश्मीर का सपूत, जिसने कश्मीर विलो को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ज्यादा से ज्यादा विलो प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि ये सनत जो है मजबूत बनेगी और हमेशा के लिए कायम रहेगी। जनाब फौजुल कबीर ने जेके न्यूज पॉइंट के साथ खास गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं ये खास मुलाकात। इस साल, पिछले साल तो हमने वर्ल्ड कप में, जैसे आपने बोला, आवर बैट वाज एबल टू हिट द बिगेस्ट सिक्स ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस वादी कश्मीर से बहुत सारे कारोबारी नौजवान निकले, जिन्होंने वादी कश्मीर का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। मेरे साथ इस वक्त शरीके गुफ्तगू है जनाब फौजुल कबीर साहब। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे फौजुल कबीर साहब ने कश्मीर विलो को इंग्लिश विलो के मध्य मुकाबल खड़ा किया है। आपको बताना चाहेंगे बरसों से हम देख रहे हैं आलमी सतह पर जो वर्ल्ड कप हो रहे थे उसमें खाली इंग्लिश विलो बैट्स नजर आ रहे थे, और फौजुल कबीर ने लगातार 2021 से कश्मीर विलो को आलमी सतह पर वर्ल्ड कप में पहुंचाया है। हम बात करें 2021 के वर्ल्ड कप की, जो यूएई में हुआ, वहां पे ओमान के खिलाड़ियों ने ग्रेट स्पोर्ट्स से खेला। और आपको बताना चाहेंगे 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें यूएई के खिलाड़ियों ने ग्रेट स्पोर्ट्स से खेला है। और आपको बड़ी बात कहेंगे कि ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले से उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा छक्का मारा है यूएई के खिलाड़ी जुनियाद सिद्दीकी ने श्रीलंका के खिलाफ। मेरे साथ बनफ्स नफीस फौजुल कबीर साहब मौजूद है, कश्मीर का सपूत, जिन्होंने वादी कश्मीर का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। कबीर, सबसे पहले हमारी तरफ से, जेके न्यूज पॉइंट टीम की तरफ से आपको बेहद मुबारकबादी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं हमारे नाजरीन को फौजुल कबीर कौन है, कहां तालीम हासिल की, कहां पे आपने जिंदगी बसर की? जी, मेरा नाम फौजुल कबीर है एंड आई एम फ्रॉम संगम अनंतनाग। तो हम मेरी जो तालीम है वो तो मेनली जो बचपन का स्कूलिंग है वो तो अनंतनाग से ही हुई, लेकिन जो तालीम आपको फिर आगे ज़िंदगी के गुजारने के लिए काम आती है वो मैंने MBA किया हुआ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा से। और अचीविंग दिस माइलस्टोन कितनी मुश्किलातों का सामना आपने किया? क्योंकि अगर हम बात करें संगम हैमलेट की तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे बैट कारोबार से वाबस्ता है, लेकिन किसी ने ये करके नहीं दिखाया। आखिर आपने क्या किया? सी, इफ़ यू हेल फ्रॉम अ प्लेस जहाँ के कोई इंडिजिनस इंडस्ट्री हो, तो मैं संगम में होने के बावजूद जब आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द सिर्फ क्रिकेट बैट्स बनते हैं, तो जब आप क्रिकेट बैट्स अपने इर्द गिर्द देखते हो और अपने आस पड़ोस के लोगों में आप एक एंथुजियाज्म देखते हो टुवर्ड्स द गेम। बचपन से ही जब भी कोई मैच होता था, हम स्कूलिंग बंक करते थे स्कूल्स, तो हम क्रिकेट मैच देखने जाते थे। लेकिन वो क्रिकेट मैच देखने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक सवालिया निशान रहता था कि ये क्रिकेट प्लेयर्स के हाथ में हमारे यहाँ का बैट क्यों नहीं है? Why is English willow ruling over the world, cricketing world, and when we are producing around 3 million bats annually? तो वो सवाल आपके दिमाग में जब आपको सताती है बचपन से ही, तो आप कोशिश करते हो कि इस सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश करते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज मैंने क्या किया कि अगर हम चाहते थे, आपने सही बात बता दी कि हम एक प्रोडक्ट
इंग्लिश विलो को लेते, उसको बैट बनाते, 2-3 महीने में आईसीसी अप्रूवल मिलता और उसको हम वर्ल्ड क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ले जाते, हमारा बिजनेस आज से 10 साल पहले चालू हो चुका होता। हमने कश्मीर विलो को ही इतनी तरजीह क्यों दी और कश्मीर विलो पे ही हमने अपनी जिंदगी के 13 साल जाए क्यों किए, इतने एसेट्स, यहां तक कि आप इस कगार पे पहुंचते हो वायर यू फाइंड के इधर देर इज, वो बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, तो इस कगार पे भी पहुंचते हो। हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट पे काम कर लेते और वो डिपेंडेंसी हो जाती है आपको किसी और जगह पे, हमारे इंडस्ट्री की बात करेंगे कि अगर हम इंग्लिश विलो को इतना ज्यादा उस पर ध्यान देते तो कल को आपको पता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेस्ट एरिया सुकुड़ते आ रहे हैं हर किसी ममालिक में। तो वो चीज के बाद अगर आज के बाद 10 साल 15 साल की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, इंग्लैंड सप्लाई नहीं करेगा इंग्लिश विलो क्लेफ्ट्स आउटसाइड देयर नेशन क्योंकि वहां पे भी उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हमारी इंडस्ट्री जो कश्मीर की है वो उस टाइम पे खत्म हो जाती। हमने क्या किया, हमने सोचा कि नहीं अभी हम मेहनत करेंगे, अपने प्रोडक्ट को उस लेवल का बनाएंगे ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में उनको एक टक्कर दे सके। क्योंकि प्रोडक्ट ये जो कश्मीर विलो है ये इंग्लिश विलो का ही यहां पे बीज बोया गया इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जब यहां पे वॉल्टर लॉरेंस जो थे कश्मीर के स्टेट फॉरेस्ट हेड थे, उन्होंने ही मंगवाया इंग्लैंड से, तो ये वही का विलो है। तो अगर आप देखेंगे कि ये विलो पे काम करने के बाद क्या होगा कि पूरी दुनिया को पता चला दे हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ ए कश्मीर विलो। उससे क्या हुआ, उससे न सिर्फ ग्रेट स्पोर्ट्स प्रमोट हुआ बल्कि कश्मीर विलो प्रमोट हुआ। कश्मीर विलो से हम 400 कारखाने जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तरक्की ग्रेट स्पोर्ट्स की नहीं है, ये तरक्की पूरी कश्मीर की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरक्की है। रवां साल की अगर बात करें, रवां साल आलमी सतह पर जो है वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर्स का, तो कौन कौन सा टीम जो है ग्रेट स्पोर्ट्स के बालू से खेलेगी? अगर आप देखेंगे कि इस साल पिछले साल तो हमने वर्ल्ड कप में जैसे आपने बोला आर बैट वाज एबल टू हिट द बिगेस्ट 6 ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस साल हमने क्या सोचा कि हमारे बैट ने अभी डेब्यू किया, जो ये चल रहे हैं क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसके क्वालिफायर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में चल रहे हैं। वहां पे हमारी टीमें हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ओमान एंड यूएई। प्लेयर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज आर गोना रिप्रेजेंट ग्रेट स्पोर्ट्स कश्मीर विलो मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड क्रिकेट इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कबीर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि संगम हैमलेट की मैं बार बार बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बैट इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, लेकिन बहुत दहाइयों से इन्होंने ये कारनामा नहीं किया है। आपने ये कारनामा किया क्योंकि आपने खुद तज़किरा किया, अगर मैं चाहता 10 साल पहले मैं इंग्लिश विलो का जो क्लिफ्ट लाता, अपना ब्रांड छपाता और मेरा नाम आलमी सतह पर पहुंचता। तो क्यों आपने इतना देर किया, क्यों आप इतना रुके, क्या है इसके वजूहत? इसके वजूहत मैंने यही बताया आपको कि अगर हम किसी डिपेंडेंसी किसी मुल्क पे रखते तो वहां का प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, लेकिन उससे आपकी इंडस्ट्री, आपकी स्टेट, आपके लोगों को क्या फायदा होता? कुछ भी नहीं। आपने बाहर से प्रोडक्ट लाना था, अपने अपना प्रॉफिट उठा लिया, लेकिन रॉ मटेरियल के पैसे आपने वापस देने हैं। तो आपने कमाया क्या? आपकी डेवलपमेंट कहां पे हुई? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पे हुई? लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करते हो, जैसे हमारा सैफरान है, कालीन है, शॉल है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे कश्मीर में, जब उस पे हम काम करेंगे तो उस चीज से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी, वो चीज हमें आगे ले जाएगी। इसलिए हमारे भी मकसद यही था कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, हमारे लोगों को हमारी वजह से कोई फायदा आ सके, इसलिए हमने इसको आगे ले जाने की इसलिए कोशिश करी। कबीर, एट द एंड आपसे जानना चाहिए किन मुश्किलातों का सामना आपको हो रहा है जिनका अजाला जो है इंतजामिया कर सकती है, और क्या मांग रहेगी एलजी इंतजामिया? जी, अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल से पहले हमारे पास we had only 10 cricket playing nations. Right now ICC has 162 एसोसिएट नेशंस। तो मतलब 16 टाइम ज्यादा ग्रोथ हुई है क्रिकेट की। 10 साल पहले कश्मीर में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बैट बनते थे, अभी 30 लाख से ज्यादा बैट बनते हैं हर साल। तो क्रिकेट की तो ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन हम एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बन गए हैं। पूरी दुनिया को हमने ये भी बता दिया कि वी हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, जो इक्वली गुड है, जो आप यूज कर रहे हैं, पॉकेट फ्रेंडली दे रहे हैं, सबसे सस्ता, और परफॉर्मेंस के एतबार से हम उनको चीज गलत नहीं दे रहे।
लेकिन जब आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री को कि पिछले 100 साल में से सिर्फ हम विलो ट्रीज काट के ला रहे हैं, लगाया कुछ भी नहीं। तो वो जो हमने नहीं लगाया उसका खामियाजा हमें आगे 5 सालों में भुगतना है, क्योंकि आगे 5 साल के बाद विलो यहां से खत्म हो रहा है, जिसका हमने अपने एलजी साहब को बताया। उनकी मीटिंग में उनको हमने इतला दी कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कंसिडर दिस एज एन SOS कॉल फ्रॉम द क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर कि विलो आप रिप्लांट करें, एक सस्टेनेबल प्लांटेशन ड्राइव हो जिसमें करीबन 1 लाख पौधे हर साल उगाए जाए। 10 साल के बाद जब हम पहला पैदावार काटेंगे, 11वें साल हमें दूसरे साल का पैदावार मुहैया हो, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी रहेगी और इसको हम आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकेंगे। यह सबसे बड़ा बहरान अभी हमें आगे 5 सालों में दिख रहा है। कबीर, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात कर रहे थे कश्मीर के सपूत फौजुल कबीर साहब, जिन्होंने कश्मीर विलो के इस बल्ले को आलमी सतह पर पहुंचाया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें UAE के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी ने इसी बैट से कश्मीर विलो ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले से सबसे बड़ा छक्का लगाया है आलमी सतह के वर्ल्ड कप में। फिलहाल इन्होंने यही गुजारिश की कि विलो प्लांटेशन में इजाफा होना चाहिए ताकि ये जो सन्नत है ये बच जाएगी। फिलहाल आप देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट।